तो ये देखिए करणी और घातांक के चैप्टर का ये 11वां प्रश्न है और ये पॉलिटेक्निक 2008 में आ चुका है। तो इसमें जैसा हमें दिखाई दे रहा है ये 3/7 फ्रैक्शन है और इसकी अंदर पावर ये x+1 है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे। और यहाँ देखिए ये 7 का घन है, ये 3 का घन है, तो इसको ओरिजिनल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इधर भी 3 और 7 है। तो सबसे पहले इसको हम रखेंगे 3/7 की घात x+1। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये देखिए 7 का घन है और ये 3 का घन है। तो घन था, अब हमने अगर स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7/3 की घात 3×6। अब यहाँ पे 3/7 है, यहाँ 7/3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 3/7 की घात x+1 बराबर ये हो जाएगा, अगर इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, इसका आपने पढ़ा था थ्योरी में कि अगर हम इससे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाएं किसी भी भिन्न के अंश और हर को, तो क्या होता है, इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये चिन्ह बदल के ये -6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इधर भी 3/7, इधर भी 3/7, यानी बेस सेम हो गया, आधार सेम हो गया दोनों का। तो अब ये जो इसकी घात है इसको आप बराबर रख सकते हैं। जब बेस बराबर हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं, अगर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। तो x+1 = -6। तो अब अगर इसको राइट हैंड साइड ले जाएं, ये -1 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x2 -7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे a ही इसका सही उत्तर है क्योंकि a में -7 दिया हुआ था। तो ये करणी और घातांक का 12वां प्रश्न है, ये पॉलिटेक्निक 2007 में आ चुका है। तो यहाँ पे जैसा हमें दिखाई दे रहा है √x/y प्लस √y/x = 10/3 दिया है और इधर हमें दिया हुआ है x+y = 10 है और मान निकालना है xy का। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं √x/√y/y/x। तो इस तरह से पहले कर लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये देखिए √x से √x को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, √y से √y को गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और आसान करके रख देते हैं। ऐसे शायद आपको डाउट हो रहा हो, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √x/√y, एक ही बात है। अंडर रूट पूरा x/y लिखें या ऐसे लिखें। तो इसको थोड़ा सा हमें अलग नज़र आए कि हमने एलसीएम क्या लिया है, किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √xy। अब देखिए √y से इसमें भाग देंगे तो √x आ जाएगा, √x से √x में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा क्योंकि √x का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा √x का। तो इधर x आ गया और यहाँ पे √x से भाग देंगे, √y आ जाएगा, √y को √y से गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। और ये बराबर दिया हुआ है 10/3 के।
अब x प्लस वाई ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो इसकी जगह 10 रख दी। तो हम यहाँ पे 10 बटा अंडर रूट एक्स वाई कर देते हैं और इधर 10 बटा, तो इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 10 गुणा 3/10 बराबर अंडर रूट एक्स वाई। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अब इधर 3 रह गया, इधर अंडर रूट एक्स वाई, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा और ये एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई का हमें मान निकालना था जो 9 आ गया, यानी इसका पहला ऑप्शन ए 9 ही सही उत्तर होगा। तो ये करणी और घातांक का 13th क्वेश्चन है। इसमें समीकरण दिया हुआ है 3 टू दी पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27 टू दी पावर 2x माइनस 5, और इसमें x का मान ज्ञात करना है। 4 मान दिए हुए, इनमें से छांटना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जैसा हमें दिखाई दे रहा है, इसमें बेस 3 है और इधर 27 है। 27 3 का घन है, 3 का क्यूब है। तो पहले इसको बेस को हम इक्वल कर लेते हैं, तभी हम इसकी जो घातें हैं उनको कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे x प्लस 5, और 27 को हम 3 टू दी पावर 3 रख देंगे। अब ये जो पहले से यहाँ घात थी, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो 2x माइनस 5। तो 27 को 3 टू दी पावर 3 रख दिया और घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। अब बेस हमारा सेम है, तो अब इसकी घातों को हम बराबर रख सकते हैं। तो हम रख देंगे x प्लस 5 बराबर 3 टू द 6 हो गया यहाँ पे 6x माइनस 50। तो अब जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए और एक्स एक्स सब एक तरफ ले जाइए, आसान है। तो 5 प्लस 15 हो गया, चूंकि इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, और ये 6 में से एक गया 5, तो 5x। तो अब ये 20/5 यानी 4 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x का ये मान आ गया, तो ये हमारा a में दिया हुआ है, तो a ही सही उत्तर होगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली सही डायरेक्शन में चलेंगे तो बड़े आराम से आप हल कर सकते हैं, और आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप ओरली निकाल लेंगे। बस आपको फौरन दिमाग में आना चाहिए कि पहले बेस बराबर करना है, तो फौरन ये स्टेप जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि दोनों की बेस इक्वल करना है। जब बेस इक्वल होंगे तभी पावर्स को इक्वेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए हमने 27 को 3 टू दी पावर 3 कर दिया, क्योंकि 3 दिया 9, 9 दिए 27। अब ये x प्लस 5 और इसको इक्वल रखना था, वो हमने यहाँ उठा के रख दिया। बाकी तो प्लस माइनस है, ये तो छोटे क्लास में सब आपने पढ़ ही रखा है, मेरे ख्याल से आप आराम से कर ही लेंगे अब। तो ये 14 क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक में 2012 में आया है। तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तो 16 इंटू 4 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 16 2 टू दी पावर x प्लस 1। देखिए यहाँ बेस 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले तो हम बेस को 1 करेंगे और फिर देखेंगे ये पूर्ण वर्ग वगैरह कुछ बन सकता है कि नहीं, या इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। फैक्टर करने के बाद ही ये तब हल होगा। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इसके लिए वही ज़रूरी है कि हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि इस 16 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, इस 4 को भी कर लीजिए, इस 16 को भी कर लीजिए। यहाँ तो 2 की पावर में है, इसको 16 को अगर करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 हो जाएगा।
तो ये हो गया 2 की घात 4, और इसको भी 4 को अगर 2 की घात 2 करेंगे तो 2x+2 हो जाएगा, यानी 2 की घात 2 x+2, और यहाँ पे 2 की घात 4 हो गया, और ये हो गया 2 टू द पावर x+1। इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसमें तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए, इसको अगर हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 2x+4 है, तो इसको हम खोल देते हैं, तो 2x, 2 से x में गया 2x हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। अब ये साधारण उसमें आ गया फॉर्म में। अब इधर देखिए, हम यहाँ पे इसको x+4 अगर कर दें, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको भी x+4 कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है 2 की घात x+5 हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में करता हूँ मैं, अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसको मैं कर लूंगा 2 की घात 2x+4, और 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी x+4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा 2 की घात x+4। अब देखिए, ये और ये इसका वर्ग हो गया, अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये 2 की घात x+4 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a² -2a+b, इस फॉर्म में है ये। यहाँ पे अगर एक 1 से और गुणा कर दें, 1 से करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2ab हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा a² -2ab+b²। ठीक है, यानी 2 टू द पावर x+4 -1, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b की जगह हमने 1 रख दिया, तो आराम से 1 यहाँ रख सकते हैं, इसलिए ये इसका होल स्क्वायर हो गया =0। तो स्क्वायर अब दोनों तरफ हटा सकते हैं, 0 का स्क्वायर और किसी भी चीज का स्क्वायर अगर है तो जाहिर है कि ये 0 के इक्वल ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x+4 अब ये जो 1 था, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0। किसी भी चीज की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मान 1 होता है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अब दोनों तरफ ये 2 का बेस हो गया, इधर घात x+4 है, इधर 0 है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x+4 हो गया, इसलिए x=-4। ठीक है, तो x का मान ये आ गया, ये b जो है इसका सही। तो देखिए, ये 15वां क्वेश्चन है करणीय और घातांक के जो ये सेट है उसका। तो यदि x की घात x√x इज इक्वल टू x√x होल टू द पावर x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सब कुछ x ही x में दिया है और x का मान पूछा है। सवाल तो चक्कर देने वाला है, लेकिन अकल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। बस थोड़ा जो बेसिक थ्योरी होती है उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। वही जो सीधा साधा तरीका है एक्स की घातों को कंपेयर करने वाला, वही यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे x√x लिखा है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x की घात। अब ये x की घात 1 है, ये आधी है, तो ये हो गया x टू दी पावर 1 और ये हो गया x टू दी पावर 1/2। ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये है x और ये x टू दी पावर हाफ और पूरे के ऊपर x है। तो अब देखिए ये हो जाएगा, अब ये दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, एक और आधा 1.5 यानी 3/2। तो x टू दी पावर 3, x टू दी पावर x की पावर 3/2। तो ये x की पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 है यहाँ हाफ है तो 3/2 हो गया। और इधर ये एक है ये आधा है तो ये x टू दी पावर 3/2 हो गया। और ये इसके ऊपर x लगा है तो इससे 3/2 में गुणा हो जाएगा, 3/2 x हो जाएगा। अब काम देखिए आसान हो गया, दोनों तरफ बेस x है। अब इनकी जो घातें हैं वो आपस में इक्वल आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो x की घात 3/2 है, ठीक है, और इधर 3/2 x है। तो सबसे पहले तो ये दो जो है नीचे वाला, इसकी घात 3/2 है, ये परेशान करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये 2 हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए तो अभी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 3/2 गुणा 2 हो गया, और 3 का वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 3 हो गया, ये x की घात 3, और इधर हो गया 9/4 एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई, सेम संख्या से गुणा भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स रह जाएगा, तो एक्स बराबर 9/4 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया, ये आपका सी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो ये 16 क्वेश्चन है। ऊपर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे सारे देखिए इनवर्स है, x टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1 प्लस y टू दी पावर -1, z टू दी पावर -1 प्लस z टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1। देखिए अगर x टू दी पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और अगर y टू दी पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/y, और अगर z टू दी पावर -1 है इसे लिख सकते हैं 1/z। तो सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए, यानी इसको 1/x कर देंगे, इसको 1/y, इसको 1/y, 1/z, 1/z, 1/x। बाकी मान तो अपने आप आ ही जाएगा, इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बस वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सारे आंसर भी एक्स वाई में ही दे रखे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप तो काम कीजिए अपना, अंजाम को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। तो ऊपर तो हमने ऐसे ही रख दिया, ये इसको ऐसे ही रख दिया, कुछ नहीं किया। नीचे ये हो जाएगा 1/xy, 1/x 1/y मिलके 1/xy हो गया, ये हो गया 1/yz, और ये हो गया 1/zx। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेके इसे ऐड कर दीजिए, ऊपर तो ऐसे ही चलने दीजिए, अभी कुछ कर नहीं सकते आप, इसका आप क्या बिगाड़ लेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो एक्स वाई जेड जो है नीचे का एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है। अब इससे एक्स वाई से भाग देंगे तो जेड आ जाएगा, वाई जेड से भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा, जेड एक्स से भाग देंगे तो वाई आ जाएगा। अब ये देखिए एक्स वाई जेड यही चीज आ गई, और ये एलसीएम है तो ये ऊपर चला जाएगा। काटा कुटी बाद में करूंगा नहीं तो आप घबरा जाएंगे, अभी मैं ऐसे ही लिखा रह देता हूँ इसको। और नीचे अब सही ऑर्डर में कर देता हूँ, एक्स वाई जेड, ये भी यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये नीचे था ये अब कूद के यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये बच गया एक्स वाई जेड जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ए भी बैठा हुआ है, यही आपका आंसर है। देखा, ओदा पहाड़ निकली चुईया। तो हो गया आराम से, कोई टेंशन तो नहीं है। तो खाली इससे मत घबराया कीजिए कि नंबर नहीं है तो हल कैसे होगा, हल तो होगा, आंसर इसी में आ जाएगा, एक्स वाई जेड में आ जाएगा, आएगा तो। तो ये 17वां क्वेश्चन है। एक्स का मान ये दे रखा है 7 - 4√3, तो x प्लस 1/x का मान बताइए। अब इसी का मान आसान नहीं है, बड़ा टेढ़ा सा दिया हुआ है, अंडर रूट भी है, बीच में माइनस भी है, और कह रहे हैं इसका बता दो। देखने में तो टेढ़ी खीर लग रही है, खैर प्रोसीजर को फॉलो करिए, बाकी कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। जो है वो रख दीजिए, एक्स की जगह एक्स की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, बाकी बाद में सोचेंगे। तो इसको 7 - 4√3 इस एक्स की जगह ये रख दिया, और इस एक्स की जगह भी यही रख देंगे जो दिया हुआ है, और तो कोई सूरत है नहीं। फिर आगे सोचेंगे। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर नीचे अंडर रूट आ जाए तो उसका कॉन्जुगेट लगा देना चाहिए। फॉलो करते हैं जो पुराना रूल है उसी को। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीच का चिन्ह बदल दीजिए, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो 7 + 4√3 और 7 + 4√3। ठीक है। इसको तो भी ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, अभी इसको हाथ मत लगाना, काट लेगा वो। तो इसको तो 7 - 4√3 रहने दीजिए, ऐसे ही रखा रहे, और इधर हल कीजिए। इसको अभी फिलहाल मत छेड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए, 7 + 4√3। नीचे इसको हल कर लीजिए, तो 7 × 7 = 49 हो गया। देखिए a - b × a + b की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a² - b², a² यानी 7 का स्क्वायर ही 49 आ गया। ठीक है। और अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, 16×3 = 48। भाई वाह, एक ही रह गया ये तो। ये यही आंसर आ जाएगा इतने हिस्से का तो। 7 + 4√3, चूंकि नीचे तो एक है तो इसको हम रख देंगे। देखा, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यही हो रहा है हर सवाल में। लगता है बड़ा मुश्किल है मगर आराम से हो जाता है। देने वालों ने बड़ा आसान क्वेश्चन दिए हैं सारे, देखने में खतरनाक है, बाकी कुछ नहीं। देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया, लीजिए। खाली दो 7 बच गए, यानी 7 और 7 = 14। ये उत्तर हो गया आपका, यानी डी जो है ये आपका सही उत्तर हो गया। कोई टेंशन तो नहीं आई, आराम से हो गया। तो सही तरीका अपनाएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे सब। टेंशन मत लेना, एग्जाम में बैठ के आराम से खुले दिमाग से करना। तो ये 18वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं समीकरणों 3⁻²x डिवाइडेड बाई, ये प्लस मालूम हो रहा है, ये असल में डिवाइड था, वो प्रिंट करने में इंक विंक फैल गई, प्लस बन गया है। तो 9⁻y = 27। एक समीकरण ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, 4⁻x + 1
इज इक्वल टू ए टू दी पावर वाई प्लस। तो इन दोनों से x का मान निकालना, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सीधे नहीं है, सीधा मान नहीं निकलेगा, और दो वेरिएबल हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, तो करना पड़ेगी भाई, करो। तो इसको देखिए, ये 9 है, 9 का भी 3 बना लिए तो 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई, अब अगर डिवाइड किया है संख्या को तो क्या होगा, अब घातें घट जाती है, ये 3 टू दी पावर 2y हो जाएगा, तो -2y कर देते हैं सीधा। ठीक है, 9 है, 9 का 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 2y हो गया, और ये डिवीजन है चूंकि, तो डिवीजन की वजह से घातें घट जाएंगी, भाग देने में घातें घट जाती हैं, और ये बराबर है 27, 27 होता है 3 की घात 3, तो इससे समीकरण बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण 1 हो गया। अब इधर आ जाइए, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, तो 2 की घात 2 ले लो, इसे 2 की घात 3 ले लो, और दोनों में बेस सेम हो जाएगा, 2 की घात 2 x प्लस 1, और इधर हो जाएगा 2 की घात 3 y प्लस 1। तो हर जगह एक्स वाई दोनों हैं, वेरिएबल इसमें भी दोनों, उसमें भी दोनों, जरा थोड़ा सा इसलिए मेहनत करना पड़ रही है। अब घात दोनों तरफ, ये बेस दोनों तरफ एक हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इनकी घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 2x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 3, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, चलो समझ तो लोगे ही आप। अब वो खिचड़ी पक जाती है वो, हिंदी इंग्लिश दोनों समझाने के चक्कर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x माइनस 2y है, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y, इधर 2 लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण। तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा दो तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 2y, हालांकि चाहिए x था मगर चलो y पहले निकाल लो, ये आसान दिख रहा है, इज इक्वल टू 3, तो माइनस करने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू, तो अब यह है कि ये y का मान उठा के इसमें रख दो तो x आ जाएगा, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू, अब ये 2 दूनी 4 हो गया, इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 7 हो गया, तो x बराबर 7/2, ये आंसर हो गया आपका, 7/2 ये बैठा है। चलिए, हल हो ही गया, था ये थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये नहीं है कहने का मतलब कि मुश्किल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रहा था, ये सीधा नहीं निकला। हाँ मगर एक आध तो अब आपको ऐसा भी मिलेगा ही ना, वो बिल्कुल ही हलवा थोड़ी दे देंगे आपको पेपर बना के, सभी फिर तो पास हो जाएंगे, किस किस को भर्ती करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है 19वां सवाल, यहाँ अंडर रूट में दिया हुआ है x की घात 4 y की घात 2, तो यहाँ फोर्थ रूट है, तो इसमें दिया हुआ है x की घात 8 y की घात -16, चलो कटने वाले नंबर दे दिए, आसान दे दिया ये तो पिछला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ये आसान दे दिया। देखिए अंडर रूट निकालने में क्या है,
अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अगर ये अंडर रूट एक्स लिखा है, इसका मतलब होता है एक्स टू दी पावर 1/2, यानी 1/2 से गुणा करना होता है। फोर्थ रूट, इसका मतलब होता है एक्स टू दी पावर 1/4, यानी 4 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। तो सीधा हम ये डिवाइड कर देते हैं। तो x की घात 4/2 यानी 2 हो जाएगा। y की घात 2, तो 2/2 1 हो जाएगा, तो यहाँ y आ गया। अब यहाँ x की घात 4 8 है और ये 4 है, तो 8/4 यानी 2 हो गया। और y की घात 16 16/4 यानी माइनस, ये भाई 16/4 यानी -4, -16/4, ठीक है। कंप्यूज मत होना। एक्स टू दी पावर 2 और 2 4 हो गए, 4 में से एक गया 3, तो y की घात -3। ये तो बड़ा हल्के में हो गया। ये देखो एक्स टू दी पावर 4, y टू दी पावर -3, ये सही आंसर हो गया। चलो, ये तो जल्दी निपट गया। तो ये 20वां सवाल है। इसमें थर्ड रूट है, यानी घनमूल निकालना है एक्स की घात 7 का। एक्स टू दी पावर -6, इस पे कुछ नहीं है। और ये फिर कंफ्यूजिंग है, ये प्लस नहीं है, डिवीजन है, ठीक है। तो एक्स की घात 3 का वर्ग। हम्म, ज्यादा मेहनत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा करना ही पड़ेगी। चलो, अब देखिए क्यूब रूट है यानी घनमूल है, तो यहाँ पे 3 से भाग हो जाएगा, तो x की घात 7/3 हो गया। इसमें तो कुछ नहीं करना है, x की घात -6 ही रहेगा। और यहाँ पे अभी भाग रखता हूँ, पहले इसको हल कर लूँ। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, भाग की वजह से ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की घात 7/3 -6, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो गया, 7 6 तिये 18, 9 तिये 27, 27 में से 7 निकाल दो तो 20 बच जाएंगे, 20 और 18 38 हो गए। तो एक्स की घात -38/3, -38/3 ये है। चलो, हल हो ही गया, ज्यादा मेहनत तो नहीं पड़ी, निपट गया सस्ते में। तो भाई आज जुम्मा पढ़ना है जरा, आज और नहीं हो पाएंगे, आज इतना ही बना के डाल देता हूँ। तो आज 10 क्वेश्चन कर लीजिए, अभी मेरे ख्याल से 20 के करीब और बाकी हैं इस एक्सरसाइज के। तो 20 लाने चाहा तो कल निपटा लेंगे।